Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप। जैसे हमने डिस्कस किए, उसके बहुत सारे जो कॉमन मार्कअप्स होते हैं उसके बारे में बात की। अब मेन कंसर्न आता है कि इसको लगाने से हमारी लिस्टिंग तो बहुत अच्छी, मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिच दिखती है, प्रोफेशनल दिखती है, अट्रैक्टिव दिखती है, ठीक है। लेकिन क्या इसका रैंकिंग में कोई फ़र्क पड़ता है? इसको लगाने से या ना लगाने से कुछ फ़र्क पड़ा तो हम लगाएं, नहीं पड़ रहा तो क्यों लगा रहे हैं? लेकिन ऑब्वियसली अगर लगा रहे हैं तो कुछ तो एडवांटेज होगा इसका। कई एडवांटेज आपको चीज़ें डायरेक्टली देती है, कई इनडायरेक्टली देती है। तो ये वो चीज़ है जो इनडायरेक्ट एडवांटेज देगी आपको। स्कीमा लगाने से डायरेक्टली कोई रैंकिंग बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। तो बाय यूजिंग स्ट्रक्चर डेटा एवरीवन इज अ विनर, ठीक है। गूगल को भी आपने बढ़िया समझा दिया, गूगल ने दिखा भी दिया यूज़र को। और क्योंकि आपने गूगल को सब बढ़िया समझा तो इन रिटर्न आपको रिटर्न क्या मिला? आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिला, आपको क्लिक ज़्यादा मिले। तो विन विन सिचुएशन है तीनों के लिए, यूज़र के लिए भी, गूगल के लिए भी और हमारे लिए भी। सर्च इंजन्स कैन डिस्प्ले मोर मीनिंगफुल सर्च रिजल्ट्स। अब आपने उनको समझा दिया तो कहीं आपकी साइट पहले आती नहीं थी, लगाने से अब आपकी वेबसाइट टॉप पे दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि गूगल को अब लगता है कि आपकी वेबसाइट बाकी से ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। योर वेबसाइट गेट्स एडिशनल एक्सपोजर बाय लुकिंग मोर एक्साइटिंग एक्सप्रेशन। एक्सपोजर मीन्स अब ज़्यादा क्लिक्स मिलते हैं, आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा विजिट्स आते हैं, ठीक है। ज़्यादा लोग लैंड करते हैं आपकी वेबसाइट पर। अब ज़्यादा लोग लैंड करेंगे तो ऑब्वियसली लीड्स भी ज़्यादा आएंगी और कन्वर्जन भी ज़्यादा आएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे CTR, और CTR को बढ़ाने के लिए जो किया जाए वो कम है। Whether structured data affects ranking has been the subject of much discussion and many experiments. तो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने किया है, तो एज आउटपुट यही आया कि उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलती। सिर्फ एक एडवांटेज मिलती है कि अट्रैक्टिव दिखने की वजह से क्लिक्स ज़्यादा मिलते हैं। एज ऑफ येट देर इज़ नो कंक्लूसिव एविडेंस दैट दिस मार्कअप इम्प्रूव्स रैंकिंग, ठीक है। गूगल ने भी कुछ ऐसा कभी डिस्क्लोज नहीं किया है और किसी वेब मास्टर ने भी नहीं किया है। बट देर आर सम इंडिकेशन दैट सर्च इंजन्स विद मोर एक्सटेंसिव रिच स्निपेट्स लाइक दोज क्रिएटेड यूजिंग स्कीमा, बेसिकली जिसने स्कीमा लगाया हुआ है, विल हैव अ बेटर क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट की शॉर्ट फॉर्म CTR, क्लिक रेट बढ़ता है इससे, बेसिकली यही इसका मेन एडवांटेज है। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट विद स्कीमा मार्कअप टू सी हाउ योर ऑडियंस रिस्पॉन्ड्स टू द रिजल्टिंग रिच स्निपेट्स। तो बेसिकली सिर्फ एक एडवांटेज है, ऑडियंस को सिर्फ एक ही फ़ायदा मिलेगा कि आप जो उसके माइंड में है, जो क्वेश्चन माइंड में है, जो वो चाहते हैं कि यार मैं उससे सर्विस लूँ जिसकी रेटिंग अच्छी है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, उससे मैं प्रोडक्ट खरीदूँ जिसका कंपैरेटिवली सस्ता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आप स्कीमा के थ्रू बाहर ही दिखा दोगे, रेटिंग भी बाहर दिखा दी, ठीक है, रिव्यूज़ भी बाहर दिखा दी, प्राइस भी बाहर दिखा दी, अवेलेबिलिटी भी बाहर दिखा दी, इमेज भी आ सकती है, वीडियो भी आ सकती है, FAQ भी आ सकता है। सारे एक साथ तो वैसे कभी नहीं आते, लेकिन स्टिल अगर कभी आ गए तो एटलीस्ट लगा तो दो। तो अगर लगा के रखोगे तो यू नेवर नो, गूगल कभी भी दिखा सकता है उसको जब भी लगेगा, और क्या पता क्वेरी कभी ऐसी हो कि दिखा भी दे। तो मेक श्योर ये सब आपकी वेबसाइट में लगा होना चाहिए। और देखो, हर चीज़ जो होती है ना, वो इमीडिएट बेनिफिट्स दे या ना दे, लेकिन लॉन्ग रन में बेनिफिट देती है, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो है नहीं। तो मेक श्योर आप लगा दो इसको। और ये भी ऑन पेज एफर्ट की तरह ही है, जब भी कोई प्रोजेक्ट आए या आप अपनी वेबसाइट की भी बात कर रहे हो, अगर पुरानी है और नहीं लगाया तो मेक श्योर इंप्लीमेंट करो, आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा इसका। तो इतना ही इस वीडियो में, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।